अभी तक हम लोग निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन कार्य करते थे। प्रपत्र 6, 7 या 8 अगर भरना होता था तो हम लोग फॉर्म पर निर्वाचकों से उनके डिटेल फिलअप करते थे निर्वाचकों का। लेकिन अब निर्वाचन विभाग के द्वारा एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है। उसी एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य में या आगे के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रपत्रों को भरना होगा। तो उसके लिए हम गरुड़ा ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, इसको पहले समझ लें। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर उसके सर्च बॉक्स में गरुड़ा टाइप करना है, GARUDA। फिर सर्च कीजिए। इसमें से कई गरुड़ा ऐप खुले हैं। इसमें से हमको देखना है कि कौन सा रिलेवेंट ऐप है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सा ऐप है। तो ऊपर से तीसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गरुड़ा ऐप दिखाई दे रहा है। 8.5 MB का, 8.5 MB का है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो रहा है। हमारे मोबाइल में गरुड़ा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। कभी कभी इंस्टॉल होने में कुछ दिक्कत आएगी, पेंडिंग दिखाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल में या तो स्पेस नहीं है। अगर स्पेस नहीं है तो कुछ अवांछित एप्लीकेशंस का जिनका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें, कुछ स्पेस खाली कर दें अपने मोबाइल का और फिर प्रयास करें। फिर भी नहीं होता है तो आप देख लें कि कहीं कोई दूसरा एप्लीकेशन या ऑल एप्लीकेशन अपडेट पर तो अपडेट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये ऑल अपडेट होने पर कुछ समस्या ऐसी आई थी जो है किसी किसी के मोबाइल में ऑल एप्लीकेशन अपडेट होने लग रहा था। तो उस स्थिति में इसका जब नंबर आएगा तब ये इंस्टॉल होगा, बाकी सारे एप्लीकेशन के अपडेट होने के बाद। तो देख लीजिए और उस ऑल एप्लीकेशन अपडेट को बंद कर दीजिए, फिर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। अब हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ परमिशन मोबाइल से मांग रहा है एप्लीकेशन, उसको अलाउ कर देंगे। चूँकि यह एप्लीकेशन GPS आधारित है तो GPS ऑन रहे इसका ख्याल रखना है। अब लॉगिन के लिए कह रहा है। लॉगिन में सबसे पहला जो है ऑप्शन सेलेक्ट स्टेट का है। इसमें हम अपने स्टेट का चयन कर लेंगे, बिहार। उसके बाद सेलेक्ट असेंबली में आप असेंबली नंबर और असेंबली का नाम यानी कि विधानसभा संख्या और विधानसभा का नाम देख रहे हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकल दिया गया है। ए से शुरू होने वाले विधानसभा, उसके बाद B से शुरू होने वाले विधानसभा, उसमें 205 भभुआएँ। आपका जो भी विधानसभा हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब पार्ट नंबर लिख देना है। पार्ट नंबर आपका जो भी हो यानी कि बूथ नंबर, उसी को इसमें भरेंगे। तो हम भर लेते हैं। पार्ट नंबर के बाद इसमें मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर वही रहेगा जो पूर्व में BLO कार्यालय में रजिस्टर्ड है। इससे पहले भी कुछ BLO हाइब्रिड एप्लीकेशन पर काम कर चुके होंगे। उस समय जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसी को डालेंगे, या फिर बाद में भी जो नए BLO होंगे वो भी अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालेंगे जो कि BLO कार्यालय में शुरू से दिया जाता रहा है, या वहाँ से आप दिखवा लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड में यहाँ के बाद कुछ लोगों को समस्या आ रही थी कि नीचे कैसे जाएं, नीचे आ नहीं रहा है। तो हम फ़ोन के बैक बटन में चले जाएंगे, इससे पासवर्ड का ऑप्शन शो होने लगेगा।
अब हम उस पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड में भी वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि ऊपर जो मोबाइल नंबर डाले हैं वही पासवर्ड भी आपका रहेगा। और पासवर्ड डालने के बाद, यानी कि उसी मोबाइल नंबर को डालने के बाद फिर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या आता है। सब फिल करने के बाद हमने पार्ट नंबर, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। अब गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारा ओटीपी भी आ चुका है, जिसमें हम ये 6 अंकों का ओटीपी है, उसको हम ओटीपी वेरिफिकेशन के नीचे जो डैश डैश दिया है उसमें भर लेंगे। जैसे हमारा ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी को डालते हैं। ओटीपी हमने डाल लिया। अब इसको हम वेरीफाई एंड प्रोसीड, जो ब्लू कलर में नीचे दिया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाइड एंड प्रोसीड पर करने पर हमारे मोबाइल का सारा विशेषता, स्पेसिफिकेशन यहाँ पर शो होने लगा। अब इसके नीचे जाने पर सबमिट का ऑप्शन है। हो सकता है सबमिट का ऑप्शन सर्वर प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कुछ देर बाद शो करेगा, तो इसका हम वेट कर लेंगे अच्छे नेटवर्क के लिए। सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब ये हम गरुड़ा ऐप हमारा खुल चुका है। सामने जो है, जो शो हो रहा है फॉर्म 6, फॉर्म 6A, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A, वो आपका चेक लिस्ट यानी प्राप्त आवेदन को इस पर शो करेगा, जो आप फिलअप कीजिएगा या जो मतदाता स्वयं अपने ऑनलाइन फिलअप करेंगे उसको भी इस पर दिखाएगा। तो इसमें अब हमारा गरुड़ा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आगे के काम करने के लिए रेडी हो चुका है। इसको अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। ऊपर जो बायां कोना में ऊपर दिखाई दे रहा है 3 डैश क्षैतिज में, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने पर इस प्रकार से स्क्रीन पर शो करेगा। तो ऊपर गरुड़ा, नीचे वेलकम और फिर बीएलओ का नाम। उसके बगल में जो सेटिंग का ऑप्शन है, वेलकम बीएलओ के नाम के बाद उस पर क्लिक करके हम भाषा का चयन कर सकते हैं। तो भाषा का भी चयन कर लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी हो। हिंदी। अब पुनः हम डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड के बगल में जो 3 डैश है क्षैतिज, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम मैपिंग में जाएंगे। यह बूथ वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। मैपिंग को खोलेंगे तो नीचे फैसिलिटी खुलेगा। फैसिलिटी खुला। अब हम फैसिलिटीज़ पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से सर्च होकर खुल जाएगा। अब ये आपका बूथ का डिटेल खुल गया है, जो पहले से फिलअप है। उसको हम कैसे करेंगे, जो फ़ोटो शो हो रहा है, पहले 4 फ़ोटो डालना था, अब 2 फ़ोटो का ही ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे अपडेट फ़ोटो पर। अपडेट फ़ोटो पर क्लिक करने पर कैमरा चालू हो जाएगा और उसका फ़ोटो जो है जिस तरह से कैमरा में खींचते हैं उस तरह से खींच लेंगे। कैमरा का ऑप्शन आ गया है। मान लीजिए कैमरा से अगर हम उस फ़ोटो में एक पूरा विद्यालय, पूरा बूथ का फ़ोटो आना चाहिए और दूसरा रैंप और प्रवेश निकास द्वार का। एग्जाम्पल के तौर पर हमने फ़ोटो लिया है। उस सही का निशान जो नीचे दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा फ़ोटो अपडेट हो चुका है। उसी तरह से इसको स्लाइड कर लेंगे, यानी कि खिसका लेंगे और ये जो 2 डॉट है तो खिसकाने पर दूसरे डॉट पर गहरा डॉट हो जाएगा और उसके ऊपर अपडेट फ़ोटो जहाँ लिखा है उसको भी उस पर क्लिक करके फिर दूसरा फ़ोटो हम अपलोड कर देंगे। इस तरह से इस फ़ोटो आपका अपलोड हो गया। अब दूसरा है पोलिंग स्टेशन एड्रेस।
पोलिंग स्टेशन एड्रेस में आपके बूथ का नाम लिखा रहेगा। जो लोकेशन का टैग है और उसके बगल में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है, यानी कि अक्षांश और देशांतर दिखा रहा है, उसमें हम इस जो लोकेशन का साइन है, प्रतीक है, उस पर क्लिक करेंगे। ये सब काम बूथ पर रहकर करना है। लोकेशन पर क्लिक करने पर क्या आता है, पोलिंग स्टेशन एड्रेस करके ये आपका वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन ले लेगा और उसको फिर अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही, क्योंकि हम उस लोकेशन पर नहीं है इसलिए दूसरा कुछ आ रहा है। यहाँ पर आपका जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा रहा था, वहाँ पर आपका शो करने रहेगा। अगर वहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 00 शो कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका अक्षांश देशांतर अपडेट नहीं हुआ है। वहीं पर कहीं संख्या दिखाने लगा 24.8 या समथिंग समथिंग, तो समझिए कि आपका अक्षांश देशांतर वो ले लिया है। अब इसके बाद नेटवर्क सही रहने पर यहाँ जो शो कर रहा है लोकेशन का टैग जो लगा हुआ है, उसके बगल में एडिट का भी ऑप्शन आएगा। क्योंकि नेटवर्क अभी सही नहीं है तो उसको हम एडिट कर लेंगे। एडिट में देख लेंगे कि इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों सही है या नहीं। उसके बाद ये काम हो गया आपका पोलिंग स्टेशन फैसिलिटीज़। एएमएफ रिपोर्ट है, इसमें आपका स्थायी रैंप पूछ रहा है, पीने का पानी पूछ रहा है, पर्याप्त फर्नीचर पूछ रहा है। ये सब देख लेंगे कि आपके बूथ पर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। जिस को हम टच करेंगे, जैसे नो अवेलेबल या फिर अवेलेबल, तो वो पीला जिस पर जा रहा है वही आपका क्लिक हुआ है। अवेलेबल पर पीला है यानी कि अवेलेबल है, स्थायी रैंप अवेलेबल है। वही नॉट अवेलेबल पर पीला रहता तो इसका मतलब कि स्थायी रैंप नहीं है। तो वैसे कर लीजिएगा एएमएफ रिपोर्ट। और ये सब करने के बाद नीचे में अपडेट अपडेट लिखा हुआ है, उसको उस पर क्लिक करेंगे। अब अपडेट जो है का हो गया, एएमएफ भी अपडेट हो गया। अब इसको हम बैक चले जाएंगे फैसिलिटीज़ से। इसके बाद हम अपना बीएलओ प्रोफाइल भी अपडेट कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस है। डैशबोर्ड में जाकर बीएलओ प्रोफाइल लिखा हुआ है, 5वें नंबर पर बीएलओ प्रोफाइल दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हम अब बीएलओ प्रोफाइल भी अपना अपडेट कर लेंगे। उसमें फ़ोटो ऊपर रहेगा, फ़ोटो पर जो कैमरा का निशान है उसको देख लीजिएगा। जैसे उस पर हम अगर क्लिक करते हैं बीएलओ प्रोफाइल पर, तो यहाँ बीएलओ प्रोफाइल के नीचे जो गोला में है वो वहाँ आपका फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर जो उसके कैमरा का साइन दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो कैमरा खुल जाएगा। और फिर उसी तरह से प्रोसेस करके, जैसे हम कैमरा पर टच करते हैं, कैमरा पर टच करने पर ये ऑप्शन आया, सोर्स चुने, कैमरा, फाइल्स, फाइल मैनेजर, गैलरी। अगर पहले से आपका फ़ोटो रखे हुए हैं अपने मोबाइल में तो गैलरी में जाकर अपना फ़ोटो अपडेट कर लेंगे, अन्यथा कैमरा में भी जाकर अपना फ़ोटो तुरंत खींच सकते हैं। और फ़ोटो जब आएगा तो उसको, सपोज हम गैलरी में से जाकर कोई फ़ोटो चूज करते हैं, हमने गैलरी में जाकर फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब क्रॉप करने के लिए आ रहा है, आप इधर से फ़ोटो एडजस्ट कर सकते हैं, कोनों को पकड़कर ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो लेना है वो आपका फ़ोटो आ जाएगा। पूरा बीच से पकड़कर आप इधर उधर भी कर सकते हैं या किनारों को पकड़कर बढ़ा घटा भी सकते हैं। सपोज हम कोई भी ले लें, ये ले लें।
और ऊपर जो दायां कोना में फसल लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। अंग्रेजी में क्रॉप लिखा रहेगा। अगर उल्टा फ़ोटो आ रहा है तो दाएं से जो तीसरे नंबर पर रोटेट का ऑप्शन है उस रोटेट को दबाकर फ़ोटो को सीधा कर लेंगे। क्रॉप करें। ये हमारा फ़ोटो अपडेट हो चुका है। नीचे में ईमेल है और एड्रेस है। एड्रेस और ईमेल को भी अपडेट कर लेंगे और उसके नीचे जाने पर नीचे अपडेट पीले रंग में है, उसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका BLO प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगा। करके देखते हैं। हमारा BLO प्रोफाइल भी अपडेट हो चुका है। BLO प्रोफाइल में ईमेल भी ज़रूर डालना है और एड्रेस भी ज़रूर डालना है। तो अब हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हमारा गरुड़ा ऐप प्रपत्रों को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चेकलिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए तैयार है। हम इसके लिए अब अगले वीडियो में देखेंगे।